साल 2015 में एक पिक्चर आई थी जिसका नाम होता है डॉली की डोली। उस पिक्चर में सोनम कपूर का मुख्य किरदार होता है और जो सोनम कपूर होती है वो नए-नए लोगों से शादी करती है और शादी करने के बाद उनके घर पर दुल्हन बनकर चली जाती है और वहां से रात को ही जेवरात लेकर उनकी टीम अपनी जो उनके साथ होती है उसके साथ वहां से फरार हो जाया करती है। इसी तरह से ये पिक्चर बनती है और ये पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाती है। लेकिन आम जीवन में भी लोग बाग इस पिक्चर से कुछ ऐसी सीख लेते हैं और 5 लोग एक इतने बड़े क्राइम को कर जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हो कि आखिरकार पिक्चर को देखकर लोग बाग अपने आम जीवन में कैसे उतार सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है फिरोजाबाद और इसी का एक थाना पड़ता है सिकोहाबाद थाना। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है औरंगाबाद। ये औरंगाबाद गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक परिवार जिसमें राजा राम बघेल नाम का एक व्यक्ति, उसकी पत्नी का नाम होता है भाग्यश्री, इनका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम होता है राजेश। हाल में ही इसकी शादी हो जाती है और जिससे शादी होती है उसका नाम होता है पूजा। और यहाँ पर जो इनका घर परिवार है बड़े अच्छे से चल रहा होता है। 18 नवंबर 2023 की रात का वाक्य होता है। रात को करीब 8 बजे ये सभी खाना पीना खाकर आराम से सो जाते हैं और जैसे ही अगला दिन आता है 19 नवंबर, तो जो राजेश होता है अपने आप को एक हॉस्पिटल के अंदर पाता है और इधर जो इसके माता पिता होते हैं वो भी हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। जब डॉक्टरों से राजेश बातचीत करता है तो बताया जाता है कि तुम्हारे खाने में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया है, उसकी ओवरडोज होने के कारण तुम्हारी ये हालत हुई है। फिर कुछ घंटों के बाद माता पिता को भी होश आ जाता है। माता पिता को होश आने के बाद जो राजेश होता है उसे अब तलाश होती है कि तेरी पत्नी कहाँ है। उस दिन उसके घर पर उसका साला भी आया होता है जिसका नाम अंकित होता है। जब वो घर जाकर देखता है तो ना तो वहां पर साला दिखाई देता है, ना उसकी पत्नी वहां पर दिखाई देती है और जो घर की अलमारी होती है, जो घर में और जेवरात होते हैं वो सब वहां से गायब होते हैं। वहां लगभग 80,000 रुपए नगद राशि भी होती है, वो भी वहां से गायब हो जाती है। अब तुरंत ही आनन फानन में पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस तमाम तरह की अपनी खोजबीन में लग जाती है। प्रथम दृश्य में देखा जाता है कि यहाँ पर लूटपाट को अंजाम दिया गया है। इसकी जो पत्नी है उसके बारे में पता लगाया जाता है कि तेरी पत्नी कहाँ की है, तो पता चलता है कि वो इटावा के जसवंत नगर की रहने वाली है। अब इटावा के जसवंत नगर की जो पत्नी होती है उसके बारे में जांच पड़ताल की जाती है कि पूजा वहां पर कैसे रहती है, क्या वहां पर उसका कामकाज है। फिर इस लड़के से पूछा जाता है जिसका नाम राजेश होता है कि तुम्हारी शादी किसने करवाई थी, तुम उसको पहले से जानते थे। तो ये कहने लगता है कि साहब, मेरी एक दूर की बहन है जिसका नाम रन्नो है, उसने मेरी शादी करवाई थी। पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए इटावा पहुंच जाती है और जब उसके घर का रुख किया जाता है तो वहां पर ताला लगा होता है। ना तो वहां पर उसका साला होता है, ना उसकी पत्नी होती है। इधर जो रन्नो होती है उसके पास भी पहुंचा जाता है। रन्नो से भी पूछताछ की जाती है कि तुमने इस लड़के की शादी कैसे कराई, तुम इसको कैसे जानती हो। तो फिर रन्नो जब बताती है तो यही खुलासा होता है कि एक मेरी सहेली है, उसके थ्रू मैं इसको जानती हूँ और उसने ही इसकी शादी करवाई थी। मामला उलझ जाता है और कहीं से भी कोई ऐसा पेच नहीं सुलझने में दिखाई देता कि इस मामले का खुलासा हो सके। फिर कई दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। तो एक खबरी पुलिस को आकर खबर देता है कि ये जो लड़की पूजा है ये दरअसल में पूजा है ही नहीं, इसका नाम तो रुखसार है और जो रामगढ़ थाना के अंतर्गत अब्बास नगर की रहने वाली है। ये पहले से ही शादीशुदा है। इसके पति का नाम सलीम खान है और इसके 4 बच्चे हैं। अब पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए अब्बास नगर का रुख करती है और अब्बास नगर में पहुंच जाती है। वहां सामने देखती है तो रुखसार वहां पर दिखती है, उसका पति दिखता है, उसके बच्चे दिखाई देते हैं। जब रुखसार से पूछताछ की जाती है तो रुखसार कहती है कि मैं साहब किसी पूजा को नहीं जानती, ना ही मेरी किसी के साथ में कोई शादी हुई है। मैं तो रुखसार ही हूँ और मेरे पति का नाम सलीम खान है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं तो यहाँ पर आराम से रहा करती हूँ। उसके बाद पुलिस उस लड़के से कहती है कि तुमने शादी में अपने कोई फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियो लिए होंगे, उन वीडियो और फोटोग्राफ्सों को हमें दे दो। फिर वो फोटोग्राफ्स और वीडियो देखे जाते हैं तो उनमें वही जो रुखसार अपने आप को बता रही थी वही लड़की उसमें दिखाई देती है। पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है और पुलिस
रुखसार को अपनी गिरफ्तारी में ले लेती है और गिरफ्तारी में लेने के बाद जब शक्ति के साथ पूछताछ करती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, बताया जाता है कि राजाराम बघेल का एक बेटा जिसका नाम राजेश, जिसकी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, अब घर वालों को चिंता हो रही थी कि इसकी शादी की जाए। फिर इधर-उधर अपने रिश्तेदारों में बातचीत चलाई जाती है, बातचीत आगे बढ़ जाती है और जो राजेश की दूर की बहन होती है जिसका नाम रन्नू होता है, उसको भी इस सब के बारे में पता चल जाता है। रन्नू की एक सहेली होती है, वो इस लड़की के बारे में बताती है। वो कहती है कि लड़की तो है, लेकिन लड़की बहुत ही गरीब है, उसके माता-पिता नहीं हैं और अगर आप उससे शादी करना चाहते हो तो उस शादी का खर्चा भी आपको ही उठाना पड़ेगा। जो राजाराम बघेल होता है, इस लड़के का पिता, उस लड़की को देख कर आता है। देखने के बाद उसकी खूबसूरती का वो भी दीवाना हो जाता है। कहता है कि मुझे लड़की पसंद है और हम सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। 17 नवंबर 2023 को ही मंदिर में जाकर इनकी शादी करा दी जाती है। कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, राजाराम के कुछ रिश्तेदार होते हैं। इधर जो ये लड़की पूजा होती है, इसका चाचा होता है, इसका भाई होता है, यानी कि 10-12 लोगों की गैदरिंग वहाँ पर हो जाती है। और उसके बाद शादी करके ये अपने घर पर दुल्हन को ले आते हैं। दुल्हन का भव्य स्वागत किया जाता है, जो रीति-रिवाज होती हैं सभी को निभाया जाता है और 17 तारीख को ये आराम से सो जाते हैं। जैसे ही 18 तारीख आती है, 18 तारीख को जो पूजा का भाई होता है, जिसका नाम ये अंकित बता रहे होते हैं, लेकिन अंकित उसका नाम होता नहीं, उसका नाम जुबेर होता है, जो इसी गिरोह का एक सदस्य होता है। वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है और 18 तारीख को ये सभी लोग खाना-पीना खाकर आराम से सो जाते हैं। उस खाने में पहले ही इतनी नशीली दवाई मिला दी जाती है जिसकी वजह से ये तीनों के तीनों लोग हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं और जो अड़ोसी-पड़ोसी होते हैं वही इनको हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। रात को ही ये लोग जो पूजा बन रही होती है और जो अंकित होता है इसका साला, ये दोनों के दोनों उस घर के अंदर सफाई कर देते हैं और सफाई करने के बाद वहाँ से 80,000 रुपए और कुछ जेवरात को लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस जब इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो इसमें 5 लोगों के नाम सामने आते हैं, क्योंकि इन 5 लोगों का गिरोह होता है जिसमें मुकेश कुमार होता है जो लखुआ का रहने वाला होता है, एक अनिल कुमार होता है जो इटावा का रहने वाला होता है, एक मनोहर सिंह होता है जो प्रताप नगर का रहने वाला होता है, नाम अंकित जो झूठा नाम होता है जिसका असली नाम जुबेर होता है, जो इस पूजा का भाई बनकर आता है। जो पूजा होती है उसका नाम हकीकत में पूजा नहीं होता, उसका नाम होता है रुखसार और ये सभी 5 लोगों का गिरोह यहाँ पर पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद पुलिस इनके खिलाफ तमाम धाराएँ लगा देती है और इन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। जब इनसे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, तुम्हें कहाँ से ऐसी शिक्षा मिली? तो ये लोग कहते हैं कि साहब साल 2015 में एक पिक्चर आई थी डोली की डोली, उस पिक्चर को देखकर हमने ये सब अंदाजा लगाया कि इस तरह से लोगों को ठगा जा सकता है, इस तरह से लोगों के पैसों को ऐंठा जा सकता है, इसीलिए हमने भी ये सब काम किया। दोस्तों, अभी पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है कि इन्होंने पहले और कितने लोगों को ठगा है, इन्होंने कितने लोगों से इस तरह से पैसे को ऐंठा है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस घटना को शेयर करें, सभी लोगों को जागरूक करें कि इस तरह का मामला किसी के साथ भी हो सकता है। अनजाने में अगर किसी के साथ आप लोग शादी विवाह के बंधन में बंधते हैं तो एक बार जांच पड़ताल जरूर कर लें और ऐसे मामलों से अपने आप को जरूर सुरक्षित रखें। माता-पिता को लगता है कि हमारे बेटे की शादी हो रही है, ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस शादी के पीछे क्या बड़ी जालसाजी हो सकती है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों, यहाँ पर भी इन माता-पिता के साथ में किस तरह की जालसाजी हुई, इस बेटे के साथ में किस तरह की जालसाजी हुई, ये सभी बातें आपने आज इस वीडियो के माध्यम से सुनी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने आप को भी सुरक्षित करें, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी सुरक्षित करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।